बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाना था जी काला चना पुलाव। और उसकी रेसिपी इतनी कोई सिंपल थी ना, किसी के घर में कोई प्याज नहीं होता, कभी किसी के घर में कोई चीज़ नहीं होती। सिंपल आपके पास चने पड़े हैं काले, उनको बॉयल करें और आप जो है ना चना पुलाव बनाएं। और उसके लिए प्याज वगैरह की, टमाटर की, सब्ज़ मिर्च किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो इतना मज़े का बनता है ना। ये वाले चावल थे किसी को देने थे, ठीक है, कोई मांगने आया था तो उनके लिए चावल निकाले थे। तो मैंने सोचा कि मतलब ऐसे होता है ना, आपका बिल्कुल मूड नहीं होता, आपने बिल्कुल वो चीज़ नहीं खानी होती, जैसे कोई और खा रहा हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। जब वो चावल लेके गए, क्या करना है, चावल बनाने हैं जी, मैंने कहा चलें फिर हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने फिर अपने लिए भी थोड़े से निकाले हैं और मैंने सोचा कि मैं भी आज जो है ना कोई डिफरेंट चीज़ बनाती हूँ। मतलब हम लोग जो है ना चिकन पुलाव बना रहे होते हैं और बीफ पुलाव और पता नहीं कौन कौन से पुलाव। और ये चना जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हेल्दी होते हैं ये वाली जो है ना चने जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो है ना बीमार दिमाग के लोग हैं। हमें लगता है जो काला चने वाले, जो काले चने खाते हैं या काले चने का पुलाव खाते हैं, वो ना गरीब लोग होते हैं और मतलब कि वो बेचारे छोटे से होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है। आप यकीन करें, ये इतनी हेल्दी चीज़ है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाए ना, वो भी आपको यही कहेगा कि चने खाएं। इसके अंदर आपको सिवाय एनर्जी के कुछ भी नहीं मिलता। ना आप मोटे होते हैं, ठीक है, ना ही आपका कोई शुगर लेवल हाई हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब मैंने इसको ना लहसुन को कूट के ना उसके साथ उसका तड़का लगाया है और कुछ भी नहीं डाला इसमें, ना कोई सब्ज़ मिर्च है ना कुछ और कुकर में डाल के मैंने इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। और बिल्कुल इसी के पानी के अंदर ना, इसी का जो पानी था ना, वो भी मैंने चावलों के अंदर मैंने जो है ना ऐड किया है। और इसका जो है ना टेस्ट इतना डिफरेंट था। और आपने हल्का सा एंड पे ना कूटा हुआ क्या कहते हैं इसको, गरम मसाला डाल देना है। और इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, हमने कहीं जाना था किसी के घर में, तो मुझे जो है ना बहुत जल्दी भी थी। तो बाय चांस मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक हुआ कि भाई ना कोई ऐसी सस्ती चीज़ बना लो जो आराम से जल्दी बन जाए। आपने कभी भी कहीं जाना हो ना और आपके पास टाइम कम हो, तो आप रोटी शोटी पकाना छोड़ दिया करें। एक तो सालन बनाओ, साथ रोटी बनाओ, और मतलब वो बहुत ही अजीब सा हो जाता है। जब भी आपको कहीं जल्दी हो ना, आपने सीधे सीधे चावल बनाने हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ रोटी ना पकानी पड़े। उससे आपके टाइम की भी बचत हो जाती है और वहाँ पे भी आप अपना अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई जानने वाली थी और उसके जो है ना कमर में और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द था, मुझे तो समझ नहीं आई। तो लेकिन जब मैं वहाँ गई तो हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। मतलब कैसे एक बंदा भाग के मतलब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है और वो यकदम जनाब जी चार पे आ जाता है और बिल्कुल से हिला भी नहीं जा रहा होता। तो जब भी आप मतलब कि ये कोई रिस्क खा रहे होते हैं, हम लोग चल फिर रहे होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते हम कितने लकी हैं कि हम लोग खुद ही बाथरूम बाथरूम में चले जाते हैं। हम खुद ही जनाब जी अपने सारे छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, हम अपनी सारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास कम पैसा हो, लेकिन इसके बड़ी कोई बात नहीं होती कि हम चल फिर रहे होते हैं। मैं खाना बना रही थी तो बिल्लियों को भूख लगी हुई थी, तो इनको अपनी बड़ी होती है कि जनाब जी हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। तो इनके लिए मैंने यखनी बनाई हुई थी। और ये जो छोटी बिल्लियाँ ना, ये बड़ी बिल्ली को कुछ खाने ही नहीं देती और बड़ी बिल्ली इनकी अम्मी है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मैंने छुपा छुपा के कुछ रख रही होती हूँ कि भाई जाके वो मुँह से निकाल देती है ना उसके, क्योंकि हमें दो। अच्छा, ये चावल तैयार होने वाले हैं और ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं डला। आप सोच सकते हैं मतलब वो टमाटर शमाटर, आजकल हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, मतलब कि टमाटर अब समझ नहीं आई। तो वो जो है ना वो भी मैंने इसमें डाले। अच्छा, ये नहीं कि है नहीं या थे नहीं या कुछ भी ऐसा नहीं डाले, मैंने खुद से ही नहीं डाले, क्योंकि मैंने ये रेसिपी ना बिल्कुल सिंपल सी बनानी थी और ये इतनी टेस्टी बनी थी ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपका जो जेन्युइन एक टेस्ट होता है ना चावलों का और चिकन इसका चने का, वो उसके अंदर आता है। हम लोग इतने मसाले डाल देते हैं, इतने मसाले डाल देते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या पका पड़े। मतलब कि मैंने अक्सर लोगों के घरों का ये खाना देखा है, एक ही टेस्ट होता है। मतलब हर तरह का जो बना लें एक ही टेस्ट होता है। ये चीज़ ना किया करें बिल्कुल। आप ना सिंपल भी खाना बनाया करें। इसके ऊपर मैंने गरम मसाला ऐड करके इसके ऊपर मैंने दम दे दिया था और ये इतना को टेस्टी था ना, मतलब ओरिजिनल टेस्ट था। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि ये जो है ना मतलब कि अजीब सा खिचड़ी नहीं पकी हुई थी कि टमाटरों का भी यार इतने इतने प्याज डाल देते हैं, इतने इतने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, वो अजीब सा सालन सा बना होता है। तो वो चीज़ नहीं थी, हर चीज़ का अपना अलग टेस्ट आ रहा था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए इतना ये मज़े का बना था। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्लियाँ जो है ना, इनको मैंने चने निकाल के दिए थे, इन्होंने इतने शौक से खाए थे। लेकिन बड़ी बिल्ली के लिए मैंने अलग से जो है ना यखनी बनाई थी, उसको मैं दरवाज़े बंद करके अंदर बिठा के खिलाती हूँ, क्योंकि ये जो छोटे बिल्ली होते हैं ना, ये हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन बड़ी बिल्ली को ये कुछ खाने ही नहीं देते इस वजह से। और हम लोग को जल्दी भी थी, हमने किसी के घर भी जाना था और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक सर्विस थी। और आपको मतलब कि काम का बर्डन नहीं होता, 2-4 प्लेटें गंदी होती हैं और आप मतलब कि आराम से मैनेज कर लेते हैं। आपने घर के अंदर कोई ज़्यादा काम करना हो, ठीक है, आपके घर में मेहमान आने हो, आपने कोई कपड़े धोने वाली मशीन लगानी हो या आपने बहुत डीप क्लीनिंग करनी हो ना घर की, तो आप ऐसे किया करें, आप जो है ना पुलाव बना के रख लिया करें
करें। ये मेरी जो है ना बर्डन का, जो घर का बर्डन होता है ना, उसको कम करने का एक ख़ास मेरी रेसिपी है कि मैं जो है ना ऐसा करती हूँ, जब इस तरह का काम ज़्यादा हो ना, तो मैं जनाब जी मैं चावल बना के रख देती हूँ, खुद आते जाओ, डालते जाओ, खाते जाओ, सर दर्द नहीं है जी। रोटी बनाएं तो फिर कितनी बनी है, तो क्या खाना है, और कम हो गई है ज़्यादा, वो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं फारिग हुई थी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, ये बिल्ली आके मेरी गोद में बैठ गई। ये देखें आप, मतलब ये ऐसे आराम से आके बैठ जाती है ना, मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे इसको भी कोई सजदा करना है सुकून का, तो ये आके मेरी गोद में बैठ जाती है। पहले मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता था, बहुत, मतलब मेरे साथ टच हो जाती थी ना तो मेरी चीखें निकलती थी। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ मैंने खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से ये मकाम आया कि आराम से ये मेरी गोद में आके बैठ जाती हैं। और जब भी मैं उठती हूँ ना, इनको ऐसा लग रहा होता है जैसे मैं इनके खाना डालने के लिए उठी, और मुझे धरती पे और कोई काम है ही नहीं सिवाय इनको खाना डालने के, दूध डालने के, जो भी मेरे पास हो इनको डालती हूँ। और मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, वो मुझे इसलिए पुरसकून वो मतलब कि फ़ील कराती हैं कि इनको ना कहते हैं स्मेल आ जाती है कि आप जो है ना किस मतलब कि मोहब्बत से इनको टच कर रहे हैं या नफ़रत से कर रहे हैं, या इनके साथ आप क्या सलूक पेश कर रहे होते हैं ना जो, तो इनको ये चीज़ फ़ील हो जाती है। इसलिए फिर ये ईज़ी फ़ील करती हैं कि जो बंदा इनको मतलब कि प्यार करे ना, तो उसके साथ ये ज़्यादा अच्छा अटैच होती हैं। तो ये इनको मैंने यखनी दी थी, यखनी पी के जो ये टुन्स होती हैं, मतलब इनको होश नहीं रहती। अच्छा, जब भी मैंने उठना होता है ना कोई भी काम करने के लिए किचन में, ये कितनी गहरी नींद में होती है ना, ये उठ के बैठ जाती हैं। इनको लगता है कि मैं इनको खाना देने के लिए उठी हूँ और मुझे और कोई काम है ही नहीं। अब ये बिल्कुल इनका पेट भरा हुआ था, लेकिन मैं बाहर आई तो ये जनाब जी उठ के जनाब वाकई दोबारा कि हमें अब कुछ खाने का, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही होती, और ये फिर इतना एक्स्ट्रा खा लेती है ना, फिर पूरे घर में गंद मचा पड़ा होता है कि मतलब बंदा वो भी नहीं अच्छा लग रहा होता। लेकिन मुझे यही होती है कि चलें, एक बंदे को उम्मीद होती है, ठीक है, इनको मेरे से उम्मीद होती है, तो मैं इनको कुछ ना कुछ डाल दूँ, ये सोच के मैं इनको कुछ डाल देती हूँ। बहरहाल हम ये किसी के घर आ गए थे, तो यहाँ पे इन लोगों का ना पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, धान आया हुआ था। तो ये लोग समेट रहे थे, और यहाँ पर ही सारा कुछ था कि जो एक मतलब कि बुज़ुर्ग है, उनकी तबीयत ख़राब है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ मैंने उनको देखा और बहुत दुआ की। ज़िंदगी में ना ये एक बात पल्ले बांध लें, बहुत दुआ मांगा करें। मैं बहुत करती हूँ कि ना हम किसी के मोहताज हों और कोई हमारा मोहताज ना हो। तो बहरहाल मतलब हम अंदर बैठे थे, थोड़ी देर के बाद बाहर आए थे, वो जहाँ पे काम हो रहा था उनकी कोई ये वाली फसल आई हुई थी, तो मैं इसको देख के बड़ी इम्प्रेस हो रही थी कि हम लोग कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो 1 किलो चावल नहीं ले पाते, 2 किलो चावल, और लोग अल्लाह ताला किसी को इतना ज़्यादा रिज़्क दे रहा होता है। तो हर किसी का अल्लाह जो है ना कोई उन पे रहम करे और हर किसी का रिज़्क फ़राग हो। और मैं ये भी दुआ कर रही थी अल्लाह इनके रिज़्क में भी बरकत डाल दे। तो बहरहाल मैं मतलब बहुत ही मतलब ना मेंटली तौर पे आप परेशान हो जाते हैं जब किसी को इस तरह देखते हैं। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ा-सा क्लिप बना लेती हूँ, ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये पंखा चला के ना वो मतलब काम कर रही थी। तो मुझे जो है ना इन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, मुझे मतलब छींकें आने लग जाती हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी थी, मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं खड़ी थी। लेकिन बहुत मेहनत वाला काम था, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो होते हैं ना कि चावल लिए, उठाए, पकाए, धोए और पता नहीं क्या खा के जनाब जी, हमें नहीं पता होता इसके पीछे कितनी मेहनत है। और हर वो चीज़ हम कपड़ा पहनते हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत हो, जूते पहन रहे होते हैं, कोई पता नहीं कहाँ से ये मतलब कि प्रोसेस से गुज़र के चीज़ आ रही होती है, और आप तक अल्लाह ताला पहुँचा रहे होते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें, अल्लाह हर किसी का रिज़्क फ़राग करें। आप लोग मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराया करें। असल बात ये होती है कि एक दूसरे की सपोर्ट किया करें। आपका एक क्लिक होता है, सिर्फ़ एक क्लिक होता है, और किसी की ज़िंदगी बदल सकता है।